नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। और ईरान ऑब्जर्वर ये दावा कर रहा है, लेकिन खामनेई के जनाजे में हमले की साजिश जताई जा रही है, उसकी आशंका जताई जा रही है। ईरान ने मार गिराए 4 आतंकी। आतंकियों के कब्जे से भारी तादाद में हथियार बरामद किए गए। IRIB न्यूज ने जारी की आतंकियों की तस्वीर। तो खामनेई के जनाजे में हमले की साजिश रची गई थी। ईरान ने 4 आतंकी मार गिराए जो जनाजे में शामिल होने आए लोगों पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। एक अमरोक काले, चलिए ये तो आतंकी हैं जिनको यहां पर ईरान ने मार गिराया, लेकिन कहा जा रहा था कि मोसाद और टू बी प्रिसाइज इजराइल की सेना पूरी कोशिश कर सकती है कि उस दौरान जब ईरान की मौजूदा लीडरशिप अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए बाहर आए, बंकर से बाहर आए, पब्लिक में आए, और उसमें भी सबसे बड़ा नाम मुस्तफा खामनेई का, तो वो पूरी कोशिश करेंगे वहां पर एक और हमला करने की, अटैक करने की। और ये इसको लेकर ईरान में तमाम तरह के इंतजाम भी किए गए। आपको क्या लगता है, क्या इसलिए यहां पर ईरान की ये जो तैयारी है ये पुख्ता इसलिए भी है क्योंकि उनको लगता है कि एक चूक तो कुछ भी हो सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरव आप, इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय मोसाद के टारगेट पे डेफिनेटली जो है वो मुश्तबा खामेनेई रहेंगे। और मुश्तबा खामेनेई के बाहर नहीं आने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अगर वो बाहर आ जाते हैं तो वो इजीली ट्रैक किए जा सकते हैं। देखिए अगर अटैक होता भी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है, आपने बोला है एयर डिफेंस को पूरा एक्टिव रखा है, साथ में ग्राउंड डिफेंस तो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग रखी है, तभी उन्होंने वो 4 टेररिस्ट एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने मार दिए हैं। अब कितनी खबर ये सही है तो ईरान ही जानता है, परंतु जो ये एक्शन है ये साई ऑप्स का एक हिस्सा है, साइकोलॉजिकल ऑप्स का। यदि आपने 4 इस तरह से जो घुसपैठिए थे उनको मारा है और ये कहा है कि वो टेररिस्ट थे और वो आके मारने वाले, तो ये दिखाता है कि आपकी ग्राउंड प्रिपरेशन भी बहुत स्ट्रांग है। परंतु जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मुश्तबा खामेनेई के बाहर नहीं आने की, वो है कि उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता। देखिए ट्रैकिंग जो आजकल होती है, जो इंटेलिजेंस ट्रैकिंग है या साइबर ट्रैकिंग है, वो मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इनके सहारे होती है। तो यदि मुश्तबा खामेनेई बाहर आते हैं और उनके आसपास के लोग जो रहते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो किसी भी आसपास के व्यक्ति से जो है उनको ट्रैक किया जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय जिस तरह से वो सेक्लूजन में है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्लूजन में है, यानी कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी नहीं है ताकि इजराइल उन तक पहुंच ना सके। तो ये एक तरह का बहुत ही अच्छा एक कवच ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर के ऊपर पहनाया हुआ है ताकि किसी भी तरह से उनको कोई फिजिकल हार्म ना हो सके। तो मैं मानता हूं कि सिक्योरिटी की दृष्टि से ये एक बहुत ही सही और इंटेलिजेंट डिसीजन है जो लिया गया है कि उनको बाहर नहीं आना चाहिए, और ईरान के लिए इस समय शायद अच्छा यही होगा। ठीक है, देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर है। तेहरान में डेथ टू अमेरिका का नारा गूंजा है। लाल झंडा लिए लोगों ने बदला बदला के नारे लगाए हैं। ईरान में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश। खामनेई की मौत का बदला लेने की मांग उठी है। आक्रोशित भीड़ ने अमेरिका इजराइल से बदला लेने की मांग की है। अमेरिका ने ईरान की हालत खराब कर दी। समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा ईरान। यह बयान दिया है ट्रंप ने। खामनेई के जनाजे के बीच ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया है। जनाजे के लिए 1 हफ्ते की हमने मोहलत दी है, यह भी कहा है ट्रंप ने। वो कह रहे हैं हम अच्छे लोग हैं इसलिए हमने 1 हफ्ते की मोहलत दी। उधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इजराइल को बताया कैंसर। गाजा से ईरान तक लोगों की हत्या कर रहा है इजराइल। इजराइल को अमेरिका देता है हथियार, ये कहा पेजेश्कियान ने। खामनेई के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प, कभी भी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता, ये कहा पेजेश्कियान ने। रहबरी दर दिल मन व दर ज़हन मन व दर मुकाबिल मन हमेशा जिंदा है। तो ये 6 तस्वीरें आप देखिए। खामनेई का जनाजा, लेकिन लोगों के दिल में इंतकाम की आग जल रही है। महिलाओं ने रोते हुए अंतिम विदाई दी। लाल झंडों के साथ लोग बदला लेने की मांग करने उतर आए सड़कों पर। ईरान की फूट फूट कर रोए ईरानी नेता और उनके सेना के कमांडर। 2 करोड़ लोगों के जुटने का अनुमान है। अली खामनेई के जनाजे में डेथ टू अमेरिका के लोग वहां पर नारे लगा रहे हैं। मुस्तफा के लिए भी वहां पर लोगों ने नारे लगाए हैं। लेकिन सवाल यह है, ये तो इमोशन लोगों का है, लेकिन अब क्योंकि जनरल बख्शी ट्रंप कह रहे हैं कि 9 जुलाई तक की हमने मोहलत दी है, और ईरान में भी लोग कह रहे हैं कि बदला बदला बदला। हालांकि वो लोगों का इमोशन है और ऐसे मौके पर वो इमोशन निकलना स्वाभाविक भी है। आपको क्या दिखता है,
क्या ये वॉर अब खत्म हो चुकी है या नहीं, अभी इसमें अभी भी बारूद बाकी है? देखिए, मिलिट्री तौर पे अमेरिका ने जो कर सकता था 40 दिन हवाई हमले किए। कोई उनका दावा तो था कि 80-90% हमने मिसाइल ताकत ख़त्म कर दी है ईरान की, लेकिन CIA का एस्टिमेट आया है कि केवल 30% ख़त्म हुई है, 70% बाकी है, जिसको वो दागे जा रहा है, कल परसों तक दाग रहा था। ठीक है, तो ये एनी फर्दर एयर अटैक्स विल बी यूजलेस, दे विल ओनली कॉम्प्लिकेट। और जो ग्लोबल इकोनॉमी है, सबसे बड़ी चोट वो खा रहे। अगर दिस वॉर इज नॉट शट डाउन तो ग्लोबल इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाए। ठीक है, और दुनिया रिसेशन क्या डिप्रेशन की तरफ जा सकती है। इसलिए गल्फ ऑफ हॉर्मूज का जल्द से जल्द खुलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दुनिया ने अभी तक अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व्स देशों ने उनको खर्चा करके ऑयल की प्राइसेस की शॉक से डील करने की कोशिश की थी। अब उनके पेट्रोल रिजर्व आखिरी 4 हफ्ते पे आ गए। ठीक है, दुनिया के पेट्रोल रिजर्व्स, और उसके चलते दे कांट हैव अ सिचुएशन कि SPR 0 हो जाए। इसका मतलब वो खरीदना शुरू, रिप्लेनिश करना शुरू करेंगे। सही बात। पेट्रोल की कीमत आसमान पे पहुंच सकती है अभी भी। सो अनलेस आप गल्फ ऑफ हॉर्मूज को खुलवाएं, और वो बगैर लड़ाई की बंदी के, सीज फायर के, MOU के नहीं खुल सकती थी। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी इस सेकंड टर्म में एक अक्लमंदी का फैसला लिया है तो वो है इस वॉर को शट डाउन करना। ये बिल्कुल बेतुकी, बेबुनियाद और बेवकूफ़ जंग थी ये, जो कि होनी नहीं चाहिए थी। इनको उकसाया इजराइल ने, और ये उकसावे में आ गए कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, मैक्सिमम 4। हमने वेनेजुएला को मसल दिया, इसको भी हम 48 घंटे में मसल देंगे, और लेने के देने पड़ गए। और वो बातों में चाहे ट्रम्प जो कुछ कहे सर, लेकिन दिख रहा है कि किसने यहाँ पर दुनिया भर में ये मैसेज दिया है कि जीता कौन है।